स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनिधि क्लासेस में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, और ये सवाल है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, और ये एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो दोस्तों मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, ये जो क्षैतिज ये रेखा होते हैं, इस टाइप के रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और इस टाइप के जो रेखा होते हैं इसके जो आपका लंबवत रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा को किस नाम से जानते हैं? वाई अक्ष के नाम से जानते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स अक्ष, और एक हो जाएगा जो ऊर्ध्वाधर है वो क्या हो जाएगा? वाई अक्ष, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताएं। तो दोस्तों ये जो दो रेखा है, यानी एक्स और वाई अक्ष जो रेखा होते हैं, इस टाइप के जो रेखा होते हैं, इसका जो 4 भाग होते हैं, वो 4 भाग ये मान लीजिए एक्स एक्स डैश है, ये है आपका वाई वाई डैश है। इसका ये वाला भाग 1 नंबर भाग है, ये 2 नंबर भाग है, ये 3 नंबर भाग है, और ये 4 नंबर भाग है। तो इसका अलग अलग नाम किस टाइप से है? इसका पहला का नाम है आपका प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। चतुर्थांश यानी अंग्रेजी में कहेंगे तो इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग सेकंड चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, द्वितीय चतुर्थांश कह सकते हैं आप। इसको कह सकते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इसको कह सकते हैं हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे हम लोग? चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हैं इसका जो नाम होते हैं वो हो जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, ये देखिए कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां से ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। यानी ये मान लीजिए दोनों रेखा क्या है? एक क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, यानी एक्स अक्ष है और ये क्या है आपका वाई अक्ष है। इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसको किस बिंदु के नाम से जानते हैं? मूल बिंदु के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक बिंदु होता है, वो क्या होता है आपका? 0 0, यानी एक्स अक्ष पे भी यहाँ 0 और वाई अक्ष पे भी यहाँ क्या होता है? 0, यानी भुज भी इसका 0 हो जाएगा और कोटि भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए फिर आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए लिखा है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी ये जो सवाल है इसका आपको आंसर देना है। यही है आपका आकृति 3.14। तो ये 3.14 आकृति है, इसको ये आकृति को देख के हमको ये सब सवाल का आंसर देना है। चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि बी के निर्देशांक। तो यहाँ देखिए दोस्तों बी के निर्देशांक क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? भुज को लिखते हैं। भुज क्या है यहाँ पर? -5 है। उसके बाद क्या है? वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो ये क्या वाई निर्देशांक क्या है? 2 है, यानी बी के निर्देशांक क्या हो गया आपका? -5 और 2 हो गया। ठीक है दोस्त, अगला सवाल देखते हैं सी के निर्देशांक। यहाँ देखिए सी के निर्देशांक क्या है? सी यहाँ पर क्या है आपका? 5 है, यहाँ पर 5 है एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर क्या है आपका? वाई कोऑर्डिनेट -5। इसके अनुसार हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या होगा? सी के निर्देशांक 5 और -5 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद देखिए निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। यहाँ पर -3 और -5 में कौन सा बिंदु? यानी एक्स कोऑर्डिनेट पे हम लोग का -3 है, तो यहाँ पर -3 है, और -5 है क्या? ये वाला बिंदु, यानी सी आपका क्या हो जाएगा? -3 -5। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा आपका? -3 -5 का हो जाएगा, यानी ये बिंदु कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला देखिए निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 -4 यानी 2 आपका किस में है?
एक्स एक्सिस पे आपका 2 है, यानी भुज आपका 2 है, कोटि कितना है -4। तो ये बिंदु जी जो बिंदु है ये आपका हो जाएगा 2 -4। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका जी, इसके आंसर हो जाएगा आपका जी। चौथा वाला सवाल का आंसर हो जाएगा आपका जी। उसके बाद देखिए पांचवा सवाल क्या है, ई का भुज है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ई का जो भुज होगा ये क्या होगा, भुज होगा आपका 6 और कोटि क्या हो जाएगा आपका 2। तो आपका क्या कहा है भुज कितना, भुज क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं बिंदु एच की कोटि क्या है। तो बिंदु एच क्या है आपके यहाँ पर है बिंदु एच। तो बिंदु एच का क्या भुज है आपका -5 और कोटि क्या आपका -3 है। वाई निर्देशांक जो होता है वो कोटि का होता है, एक्स निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है भुज का होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका -3। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिंदु एल के निर्देशांक, तो देखना है कहाँ पर एल है। यहाँ पर देखिए आपका एल है। तो ये क्या है, ये जो बिंदु है ये है आपका एक्स में तो 2 है और वाई में कितना है आपका 0 है। एक्स में 2 है, वाई में 0 है। इसका जो एल का निर्देशांक हो जाएगा 2 0 आपका निर्देशांक बिंदु हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद कहा है बिंदु एम का निर्देशांक कितना है। यहाँ पर देखिए बिंदु एम है, कहाँ पर है बिंदु एम यहाँ पर है। इसका जो भुज क्या है आपका भुज है आपका -3 और कोटि क्या होगा, कोटि आपका क्या हो जाएगा 0, यानी इसके निर्देशांक जो हो जाएगा ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपका 0। तो ठीक है दोस्त, इसी तरह से मैंने एक्सरसाइज 3.2 के जितने सारे सवाल है सारे सवाल को आप लोग को समझा दिए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा तो जरूर आप लोग वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे की इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।